रहीम अस्सलाम वालेकुम। द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस और जौहर कैंपस से फ़रज़ शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की बात क्या है? नमाज के मुतालिक है। नमाज दीन का सुतून है। नमाज दीन का सुतून है। अभी आप छोटे हो, हम इसलिए अभी से नमाज की बातें करते हैं ताकि आपको मालूम हो कि हमने नमाज पाबंदी से पढ़नी है। आदत डलेगी तो फिर खुद ही पाबंदी भी हो जाएगी। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह पाक सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे नया सबक। जी जनाब, नया सबक पढ़ेंगे और वो क्या है? वो है सफ़ा नंबर 16 और 17 पर। हम पहले निकालेंगे सफ़ा नंबर 16। मैं हूँ प्यारी शहद की मक्खी। आपने देखा है ना कैसे कितना प्यारा कलर होता है, पीला काला, कितनी खूबसूरत लगती है। लेकिन उसको छेड़ना नहीं चाहिए, वो गुस्सा आ जाता है तो काटती भी है ना, ज़ोर से काटती है ना। और शहद की मक्खियों का वो फूलो फूल हो जाती है और वहाँ से रस लेती है, रस जमा करती है। फिर वो हमारे लिए मज़े का शहद तैयार करती है। मज़े का होता है ना, इतना ज़बरदस्त ओरिजिनल खालिस शहद हमें अल्लाह के हुक्म से शहद की मक्खी के ज़रिए मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शहद की मक्खी। शहद की मक्खी क्या कह रही है? मैं हूँ प्यारी। अब वो तो है ही प्यारी है। मैं हूँ प्यारी शहद की मक्खी। चलिए सफ़ा नंबर 16, अब हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या करती है, कहाँ कहाँ घूमती है, क्या क्या करती है। ठीक है, अब लिखा हुआ है, उंगली रख कर पढ़ेंगे आप सब लोग कि मेरा रंग पीला और काला है। क्या बोल रही है? कि मेरा रंग पीला और काला है। ठीक है, शहद की मक्खी अपने रंग के मुतालिक बता रही है कि मेरा रंग पीला और काला है। मैं बागों में घूमती हूँ। उसको रस कहाँ मिलेगा? बागों में, क्योंकि फूल कहाँ होते हैं? बागों में होते हैं। मैं बागों में घूमती हूँ, फूलों पर बैठती हूँ। क्या कह रही है? मैं बागों में घूमती हूँ, फूलों पर बैठती हूँ, उनका रस चूसती हूँ। आपने देखा होगा जब बाग में जाते होंगे कभी गौर से कि वो शहद की वो जो फूल होते हैं, फूल के अंदर वो बैठती है और जो उसका रस होता है मीठा मीठा, वो चूसती है। फूलों का रस बहुत मज़े का होता है। क्या कह रही है शहद की मक्खी? कि मैं बागों में घूमती हूँ, फूलों पर बैठती हूँ और फूलों का रस चूसती हूँ और फूलों का रस बहुत मज़े का होता है। वो ये रस जमा करती है हमारे लिए। ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या लिखा है, हम इसकी दोहराई करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। रस को मैं छत्ते में जमा करती हूँ। रस को मैं छत्ते में जमा करती हूँ और इस रस से शहद बनता है। अब वो जो रस होता है ना, वो रस फूलों से लेती है, फिर वो रस को लेके अपने छत्ते में जाती है, वहाँ जमा करती है और फिर इस रस से शहद बनता है, फ़ायदेमंद हमारे लिए। शहद सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और आगे क्या कह रही है कि शहद
صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے کتنا یہاں اڑ رہی ہے، یہ پھولوں کے پاس گئی رس چوسنے کے لیے۔ یہاں دیکھیں، یہاں بھی مکھیاں رس چوسنے کے لیے پھولوں میں جا رہی ہیں، اور یہاں دیکھیے یہ رس کو جمع کر رہی ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کی دوست ہوں۔ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے کہ پیارے بچوں، میں آپ کی دوست ہوں، ہے نا؟ آپ کا ہمارا خیال رکھتی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ لوگوں کے لیے محنت کرتی ہے، رس جمع کرتی ہے، پھر وہ شہد بنتا ہے۔ شہد ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ پیارے بچوں، میں آپ کی دوست ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ بتائیں، کیا آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ جی، میں ہوں پیاری شہد کی مکھی۔ ہاں جی، کیا کہا اس نے؟ میں ہوں پیاری شہد کی مکھی۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ ڈالی ڈالی گھومتی ہے، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، رس جمع کرتی ہے، لے کر آتی ہے، چھتے میں جمع کرتی ہے، وہاں جمع ہوتا ہے، پھر وہ ہمارے لیے اس سے شہد بنتا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھا اور فائدہ مند ہے۔ آپ سب اس کی دہرائی کیجیے گا، بہت آسان ہے، آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔